भारत बंद सफल या फ्लॉप, भारत बंद का कितना हुआ असर। दिल्ली, हरियाणा, यूपी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान व 22 राजनीतिक दलों द्वारा भारत बंद का आज दिन मंगलवार आह्वान किया गया था। देखिए बंद का क्या हुआ असर। राजनीतिक पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत बंद का प्रयास नहीं हुआ सफल। फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर कहीं रेल तो कहीं बसें तो कहीं दुकानों को जबरन बंद कराया जा रहा था। बंद का मिला जुला रहा असर। साप्ताहिक बाजारें बंद जहां होते थे वहां भी बंद के विरोध में दुकानें खुली रहीं। भारत बंद का असर हुआ बेअसर। जिस राज्य में अन्य पार्टियों की सरकारें हैं वहां बंद का प्रभाव रहा, क्योंकि जनता में एक डर ये भी था कि कोई बंद के नाम पर तोड़ फोड़ ना कर दे। अब रही बात जनता समर्थन की, तो 70% आम जनता अपनी मर्जी से बंदी के पक्ष में नहीं। दिल्ली से आने वाले रास्ते NH खुली हैं, परंतु नोएडा सेक्टर 62 में प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर दिल्ली जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया था। भारत बंद में 22 पार्टियों ने अपना समर्थन दिया था, परंतु ज़्यादातर जनता बंद के पक्ष में नहीं। आप आगे की तस्वीरें देख के समझ सकते हैं कि क्या हुआ इसका असर। भारत बंद हुआ बेअसर। क्या समस्या है? आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? गाड़ी नहीं मिल रही आपको? मेरठ जाना जा रहे हैं, गाड़ी नहीं मिल पा रही है। 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं। यहाँ से बस अड्डे के लिए आप कोई ऑटो भी सवारी लेके जा सकते थे। हाँ, ऑटो लेकर तो जा सकते थे, लेकिन सब चीज़ सोचने पड़े। अब ऑटो वाले जो है उल्टा सीधा मांग रहे हैं। लॉकडाउन होने के कारण फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। आज तो भारत बंद का भी किसान संगठन के द्वारा आह्वान किया गया, उसका कितना असर देख रहे हैं? 20% के करीब। असर नहीं है ज़्यादा? नहीं ज़्यादा। आपको कैसा लग रहा है कि हाँ किसान जो अभी आह्वान किए थे कि अभी भारत बंद है, उसका असर है? जो फायदा कटी हुई है
भारत असर का आपको लगा भारत बंद का असर पड़ा है? ना जी, दिख तो रहा सर कितना बढ़िया जो कैमरा घुमा कर देखो, सब कुछ चल रहा है। इधर देखो, अभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे कभी। अगर भारत बंद होता तो एक्सीडेंट क्यों होता? वो बैठा भाई वहाँ पे, उधर देखो। भारत बंद तो नहीं है, फिर आज जो आपकी परेशानी हो रही है, गाड़ी नहीं मिल रही है, ये तो लग रहा है कि अगर असर नहीं होता तो फिर परेशानी कैसे हो रही है? है सर, लेकिन 20% है। और जो ऑटो वाले हैं ये इसका लॉकडाउन का ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। 20 की जगह 50 रुपये मांग रहे हैं। तो आप साथ में हैं किसान सब? हम किसान हैं, हम खुद साथ में किसान हैं। हैं। लेकिन बंद के समर्थन में है या नहीं है? बंद का समर्थन बंद के में है समर्थन में। जब बंद के समर्थन में थे तो आज पता था आपको कि बंद है, तो फिर आप निकले क्यों? इमरजेंसी जाना। इमरजेंसी जाना है, शादी है भाई की, अच्छा, कल करनी है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 62 में। आप देख सकते हैं क्या स्थिति यहाँ बनी हुई है, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। यहाँ गाड़ियाँ तो चल रही है, लेकिन अब 62 के पास ब्रेकर लगा हुआ है, बैरिकेडिंग लगा के गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है।
कुछ इमरजेंसी आपातकाल में ही ऐसे लोग हैं जिनको जाने दिया गया है, वो भी 1-2 ही हैं जो समीप के थे। वस्तुस्थिति आप देख के समझ सकते हैं कि इससे आगे जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। अब जहां हैं वही स्थानीय क्षेत्र में ही रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि NH की स्थिति क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेक्टर 62 पर बैरिकेडेड लगा हुआ, इस कारण आप आगे जा भी नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रोड जो मेरठ, दिल्ली टू मेरठ रोड है, इसकी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। यहाँ से दूर दूर तक कहीं कोई गाड़ियाँ आपको नहीं मिलेगी, अतः दिल्ली जाने का प्रयास ना करें। ये नोएडा सेक्टर 62 का एरिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, आप स्टेट के अंदर तो यहाँ सेक्टर में आ सकते हैं, जा सकते हैं, दुकानें भी खुली है, लेकिन NH की बात करेंगे तो NH पे बैरिकेडें लगा के रोक दिया जा रहा है ताकि आगे जाके किसी तरह की परेशानी ना हो। ये अंदर की स्थिति है। ये नोएडा सेक्टर 62 की स्थिति है। दिल्ली से आने वाली गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन सेक्टर 62 के बाद या मेरठ टू दिल्ली की बात करें, ये रोड बंद कर दिया गया है। सेक्टर 62 के बाद आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन दिल्ली से गाड़ियां जो हैं वो आ सकती है, आप देख सकते हैं। अतः दिल्ली जाने का प्रयास ना करें NH के थ्रू।